संभल से इस वक्त की बड़ी खबर। रमजान में जामा मस्जिद में नहीं लगेगा लाउड स्पीकर। जामा मस्जिद के सदर ने डीएम को लिखा था खत। सदर की अर्जी डीएम ने खारिज की। लाउड स्पीकर लगवाने की इजाजत मांगी गई थी। रमजान पर स्पीकर के लिए मांगी थी इजाजत। लाउड स्पीकर की नो परमिशन है। संभल जामा मस्जिद में रमजान के दौरान लाउड स्पीकर लगाने की इजाजत नहीं मिली। मस्जिद के सदर जफर अली ने 18 फरवरी से शुरू हो रहे रमजान के लिए अफसर राजेंद्र पेंसिया से एक लाउड स्पीकर की इजाजत मांगी थी। हालांकि अफसर ने इंतजामिया की सख्त गाइडलाइन का हवाला देते हुए इजाजत देने से साफ इनकार कर दिया है। आपको बता दें कि पिछले साल 23 फरवरी को नॉइज पोल्यूशन के कानून की खिलाफ वर्जी पर कार्रवाई करते हुए मस्जिद से सभी लाउड स्पीकर हटवा दिए गए थे। इसके बाद से वहां बिना लाउड स्पीकर के ही अजान दी जा रही है और अब इस बार रमजान में भी लाउड स्पीकर की आवाज नहीं सुनाई देगी। जामा मस्जिद में लाउड स्पीकर नहीं बजेगा। हालांकि परमिशन जरूर मांगी गई थी इस बात को लेकर कि लाउड स्पीकर बजने की इजाजत दे दी जाए। कम से कम एक लाउड स्पीकर लगाने की इजाजत तो मिले, लेकिन इजाजत नहीं मिली है। जामा मस्जिद के सदर ने डीएम को खत लिखा था। सदर की अर्जी डीएम ने खारिज कर दी है। तो फिलहाल जामा मस्जिद में लाउड स्पीकर नहीं लगाया जाएगा। तो इस बार बिना लाउड स्पीकर के ही अजान दी जाएगी। रमजान के महीने में भी आपको आवाज नहीं सुनाई देगी। तो इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, लाउड स्पीकर की नो परमिशन, लाउड स्पीकर की इजाजत नहीं दी गई। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं कि संभल में जामा मस्जिद में लाउड स्पीकर नहीं लगेगा। परमिशन मांगी गई थी इस बात को लेकर। जामा मस्जिद के सदर जफर अली ने एक लेटर लिखा था डीएम को, लेकिन डीएम ने उसे खारिज कर दिया है। इस परमिशन को नहीं माना गया है। आपको बता दें कि पिछले साल 23 फरवरी को नॉइज पोल्यूशन के कानून के खिलाफ वर्जी पर कार्रवाई करते हुए मस्जिद से सभी लाउड स्पीकर हटवा दिए गए थे। और इस वक्त हमारे साथ जफर अली साहब जुड़ गए हैं, जो कि प्रेसिडेंट है मस्जिद कमेटी के। जफर अली जी, बहुत इस्तकबाल है आपका सलाम टीवी ने। परमिशन आपको नहीं मिली लाउड स्पीकर लगाने की, आपने इजाजत मांगी थी डीएम से। तो इस बार बिना आवाज सुने किस तरह से रमजान बीतेंगे अजान की? सर अभी मैडम अभी कोई पता नहीं है। कल ही तो भेजी है रजिस्ट्री, मैंने कल ही भेजी है और आज अखबारों में और सोशल मीडिया पे आया है। अभी पता नहीं चल पाया है कि परमिशन मिली है कि नहीं मिली है, अभी कंफर्म नहीं है। जी, अभी आपके हिसाब से कंफर्म नहीं है, लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि खारिज कर दी गई है जो आपकी मांग थी उसे। जी, अभी तक पता नहीं है कि क्या हुआ। हमारे पास कोई इस तरह का इंफॉर्मेशन नहीं है, कोई खबर नहीं है, क्योंकि कल ही हमने रजिस्ट्री की है डीएम साहब को। और ये तो सोशल मीडिया पर चल रहा है कि नहीं दी है, ये दे दी है, या क्या है क्या नहीं है। बहरहाल अभी कंफर्म नहीं है मैडम। जी सर। जी। लेकिन अगर आप थोड़ी वक्त बाद आपको ये पता चलता है कि इजाजत नहीं मिली है इस चीज की, तो क्या आप आगे गुहार लगाएंगे और अगला कदम ऐसे में क्या होगा आपका लाउड स्पीकर लगाने को लेकर मस्जिद में? नहीं मैडम, फिर क्या है, फिर तो बगैर लाउड स्पीकर के ही नमाज को अदा कर लेंगे, क्या करें। जी। तो इतने वक्त से तो लाउड स्पीकर के साथ मस्जिद में अजान दी जा रही है, नमाज पढ़वाई जा रही है। खासतौर से रमजान के महीने में दिक्कत लोगों को पेश आती होगी। वहां पर बिना अजान के किस तरीके से सहरी पता चलेगी उन्हें, रोजा वो खोलेंगे, तो इसको लेकर क्या कुछ अलग से इंतजाम किए जाएंगे? मैडम हमारे यहाँ तो अजान होती ही नहीं है। किसी भी मस्जिद में लाउड स्पीकर से ऐलान अलाउड नहीं है। हमारे यहाँ संभल में कहीं पर भी अजान नहीं होती। नशाई जामा मस्जिद संभल में लाउड स्पीकर से अजान होती है। जी, चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया जफर साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए।